हेलो फ्रेंड्स, हरियाणा जी के भाई दीवान सर एंड इलेक्ट्रिकल स्टडी पॉइंट एसपी सर यूट्यूब चैनल पर मैं सौम्यर पंगाड़ आपका वेलकम करता हूं। तो आज का टॉपिक है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। रेजिस्टेंस होता क्या है, पहले तो इसके बारे में जानेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक देसी भाषा में समझते हैं, हमारी जो जो देसी भाषा उसमें कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, किस तरह रेजिस्टेंस काम करता है। देसी भाषा में समझे तो हम जैसे इसके नाम से ही देख ले, रेजिस्टेंस। आपने देखा होगा जैसे कोई भी अच्छा काम कोई व्यक्ति करता है तो उसका आस पड़ोस का जो भी है वो उसको देखकर टेंशन में आ जाता है कि ये बंदा ऐसा क्यों कर रहा है। तो जो कोई भी जहां पे कोई टेंशन पैदा हो जाए उसको हम देसी भाषा में बोल सकते हैं वो रेजिस्टेंस है, वो उस चीज का विरोध कर रहा है। हिंदी भाषा में हम क्या कह सकते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध इसको हम बोलते हैं, कोई भी अगर एक इंसान अच्छा काम करने चलता है तो दूसरे साथ वाले इंसान है वो उसकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं, यानी उसका विरोध विरोध करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं देसी भाषा में, प्रतिरोध। ये तो हमें एक देसी भाषा का वर्ड था प्रतिरोध या रेजिस्टेंस, जिससे हम सीख सकते हैं कि भी इसका एक मीनिंग याद रख सकते हैं, जिससे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है। अब हम टेक्निकल लाइन की बात करें। टेक्निकल लाइन में रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, तो इसके अंदर देखिए आप सबसे पहले मान लिए हमारे पास एक वायर है, जिसके अंदर क्या है कि हम करंट पास कर रहे हैं। करंट पास कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा, ये मान लिया वायर है हमारी, हमने इसको एक बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है। तो बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है तो बैटरी हम कहां से, यहां से इसके टर्मिनल के साथ यहां एक बैटरी जोड़ेंगे। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि एक वायर है या कंडक्टर है, उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या होता है, सबसे पहले कि जो बैटरी हम लगाते हैं जिसको हम प्लस और माइनस साइन से शो करके नीचे लिख देते हैं वी वोल्ट, ठीक है। तो वोल्टेज जो होती है वो इसमें क्या करता है, जो प्रेशर डालता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रेशर डालता है तो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन जब एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं तो उस हमारा वहां पे क्या होता है, करंट यानी आई जो है विद्युत धारा बहनी शुरू हो जाती है। और विद्युत धारा जो बहनी शुरू होती है उसी को रोकने यानी उसी का अपोज, विद्युत धारा के बहाव का, प्रवाह का जो अपोज यानी उसको रोकने की कोशिश करता है, जैसे आपको अभी बताया कोई किसी चीज का विरोध करता है तो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। मान लिया देखो ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, तो यहां से हमने जो वोल्टेज लगाई तो यहां से वोल्टेज इसके ऊपर क्या डाल रही है, प्रेशर, दाब। जैसे आप इस चीज में एक चीज देख सकते हो कि जैसे यहां पे हमारे पास ये स्पेस है और इलेक्ट्रॉन यहां से निकलने की कोशिश करता है तो यहां से निकल नहीं पाता, तो उसके लिए क्या है कि यहां पे इसको रोकने की कोशिश ये कौन कर रहा है, रेजिस्टेंस। इसको रोकने की कोशिश रेजिस्टेंस कर रहा है, लेकिन पीछे से फिर वोल्टेज इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रेशर लगाती है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन आगे फिर बहना शुरू हो जाता है और इन इलेक्ट्रॉन के बहाव को जो रोकने की कोशिश करता है वो कौन है, हमारा रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। तो जो प्रतिरोध है वो क्या करता है, अपोज्ड अपोज्ड द फ्लो ऑफ करंट, या आप इसको बोल सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
ये भी बोल सकते हो आप। जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके बहाव का विरोध करने की कोशिश करता है कौन? रेजिस्टेंस। जो उस बहाव का विरोध करने की कोशिश करता है जिसकी वजह से अपना जो है करंट को उस कंडक्टर में, मटेरियल में, उसके अंदर उस तार में बहने में जो है दिक्कत होती है, यानी उसका प्रभाव कम हो जाता है। किसके कारण? रेजिस्टेंस के कारण। तो ये हमारा जो रेजिस्टेंस है उसका सबसे पहले सिंबल होता है, हम जो आम जगह देखते हैं उसके अंदर हमारा रेजिस्टेंस का सिंबल हमें ऐसे मिलेगा। इसको बोलते हैं हम फिक्स्ड रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? फिक्स्ड रेजिस्टेंस। यानी एक फिक्स मान होता है रेजिस्टेंस का, यानी हम आर रेजिस्टेंस को किससे शो लिखते हैं? आर से। रेजिस्टेंस को लिखते हैं हम आर से। अगर इसके अंदर हम रेजिस्टेंस जो हमारा फिक्स रेजिस्टेंस है, अगर उसके अंदर कोई एरो का निशान लगा मिल जाए तो वो आपका होगा वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा, यानी इसके अंदर हम वेरिएबल रेजिस्टेंस के अंदर हम क्या कह सकते हैं कि हम रेजिस्टेंस के मान को यहां से हम घटा और बढ़ा सकते हैं। फिक्स रेजिस्टेंस के अंदर क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस का मान होता है वो फिक्स रहता है। जैसे 10 ओम है तो 10 ओम रहेगा, और यहाँ पे मान लिया 10 से 50 ओम अगर इसकी कैपेसिटी है तो हम इसको 20 भी कर सकते हैं, 30 भी, 40 भी, इसको घटा बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम 50 और मिनिमम 10। अगर इसका 10 ओम अगर रेजिस्टेंस है तो फिक्स वाले का तो फिक्स ही रहेगा 10 ओम रेजिस्टेंस, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो रेजिस्टेंस को हम हमेशा टेक्निकल लाइन में आर से लिखते हैं। आर से लिखते हैं तो रेजिस्टेंस की दूसरी बात रही यूनिट। यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की? ओम। क्या होती है? ओम। और ओम जो यूनिट होती है उसको हम ओम लिखते हैं, और सिंबल होता है उसका हमारा एज ए कैप। जो कैप होती है, हेट होती है, टोपी होती है, उसकी तरह हमारा क्या होता है? सिंबल होता है किसका? ओम का। तो हम रेजिस्टेंस को ओम से शो करते हैं। जैसे जैसे यहां से वोल्टेज बढ़ाएंगे उसी तरह हमारा जो करंट का फ्लो बढ़ेगा। अगर फिक्स वोल्टेज पे देखेंगे तो अपना जो फिक्स करंट जो है वो फ्लो होगा इसके अंदर, और उस करंट को बहने से जो रोकेगा उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इस तरह से आपका जो एक कंडक्टर होता है, कंडक्टर यानी इसको हम तार कहते हैं या वायर। तो इसके अंदर हम इसको अलग अलग हिंदी में तार, या उसके बाद हम या इंग्लिश में इसको क्या बोल सकते हैं? वायर। ठीक है। तो उसके अंदर से ही हमारा करंट फ्लो होता है और उसी के अंदर रेजिस्टेंस होता है। डिपेंड किस किस चीजों पे करता है? बेसिकली हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। 3 चीजों के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि किस किस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले लिखेंगे रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, किस किस पे डिपेंड करेगा, यानी निर्भर किस किस पे रहेगा? सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे हम, यानी नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। जो हमारा चालक होगा, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर सबसे पहले किस पे निर्भर रहेगा? जो हमारा पदार्थ है, हमने कौन सी तार यूज की है, किस चीज की तार यूज की है, तो वो देखेंगे हमारा मेटेरियल किस किस तरह हो सकता है। सबसे पहले हमारा मान लिया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की हो सकती है हमारी तार। दूसरा, उसके साथ साथ सिल्वर की हो सकती है, चांदी की। तीसरा, कॉपर की हो सकती है।
यानी इसको हम तांबा भी बोलते हैं, तांबे की हो सकती है, या इसके अलावा गोल्ड की भी हो सकती है भाई, गोल्ड यानी सोना, या फिर इनकी जगह आपको लिखा मिल जाए एल्यूमिनियम का एल, और सिल्वर का एजी, एयू, एयू नहीं सॉरी, कॉपर का सीयू, गोल्ड का एयू। तो इस तरह से हमारे जो अलग अलग पदार्थ हैं उनकी अलग अलग प्रकृति होती है। जैसे सबसे अच्छा चालक यहाँ सोना और चांदी को माना गया है, उसके बाद जैसे कॉपर है यानी तांबे को माना गया है, उसके बाद एल्यूमिनियम है। इस तरह के बहुत सारे हमारे पदार्थ हैं, जिन पदार्थ है जो पदार्थ आपके उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि उसके अंदर से किस तरह से करंट फ्लो करेगा, किस तरह से करंट बहेगा। तो जो करंट है वो हमारा उसके अंदर जो करंट बहेगा उसके अंदर हम देखेंगे कि चालक हमारा अच्छा, जो पदार्थ है वो अच्छा चालक है या अर्ध चालक है, किस प्रकार का, वो उसकी प्रकृति पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमारा इसके अंदर रहेगा चालक की लंबाई। चालक की जो लंबाई होगी यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर, इंग्लिश में बोलेंगे लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर है तो लेंथ ऑफ कंडक्टर के अंदर हम बोलेंगे कि जो है लेंथ, यानी हम उसको लिखेंगे एल से। लेंथ क्या होगी उसको हम लिखेंगे एल से। कोई भी चालक है यानी उसकी लेंथ या लंबाई, यानी आप इसको बोल सकते हो तार की लंबाई। हमारा यहाँ पे चालक कोई भी तार रहेगा, तार की लंबाई। तार की लंबाई मान लिया, किस तरह निर्भर रहेगा उसके ऊपर। सबसे पहली बात, यदि चालक की लंबाई या तार की लंबाई, आप यहां पे तार लिख लो इसकी जगह, चालक की जगह, अच्छी तरह से आपको समझ में आता रहेगा। यदि तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, जाए 2 गुना या जितने गुना किया जाए, इस तरह सीधा उसके साथ में दूसरा तार जोड़कर 2 गुना कर दिया जाए, तो चालक का प्रतिरोध उतने गुना ही बढ़ जाता है। उतने गुना ही बढ़ जाता है। अगर बढ़ा दी जाए तो बढ़ जाएगा। और दूसरा पॉइंट इसी के अंदर, यदि तार की लंबाई को आधा कर दिया जाए या जितने गुना कम कर दिया जाए, जितने गुना कम कर दिया जाए तो प्रतिरोध उतने गुना कम हो जाएगा। जितने हम तार की, यानी आप बोल सकते हो कि हमारा, मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर कि हमारे पास एक जो है तार है, उस तार की लंबाई जो है वो 10 मीटर है, 10 मीटर है। अगर हम इसको 20 और उसका ओम 5 ओम उसका क्या है
रजिस्टेंस है। यदि हम इस तार की लंबाई को 20 मीटर कर दें, यानी हमने कितना कर दिया, 2 गुना, यानी 10 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा 2 20 मीटर, तो हमारा प्रतिरोध भी 5 गुणा 2 यानी 10 ओम हो जाएगा। 2 गुना हमारा प्रतिरोध हो जाएगा। अगर इसको 3 गुना कर दिया जाए, यानी 10 गुणा 3 30 मीटर इसको कर दिया जाए, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 5 गुणा 3, तो ये 15 ओम हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। ये तो रही तार की लंबाई बढ़ाने की बात। अगर हम तार की लंबाई को घटा दें, यानी आधा कर दें, यानी यहाँ पे आपका 10 मीटर सेम एग्जांपल लेते हैं और 5 ओम उसका रेजिस्टेंस है, इसको आधा कर दें तो ये 5 मीटर हो जाएगी। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका आधा यानी 10 भाग में 2 बराबर कितना हो गया ये, तो 5 भाग में 2 करेंगे तो 2.5 ओम हमारा रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, आधा। या फिर हम इसको जितना कम करेंगे उतना ही घट जाएगा, या इसको हम 5 गुना कम कर दें, 5 गुना कम कर दें तो 5 गुना कम करने पे 10/5 यानी 1 मीटर 2 मीटर सॉरी हम तार की लंबाई रखेंगे, तो 2 मीटर तार की लंबाई रखने पर 5 गुना कम कर दिया, रेजिस्टेंस 5 ओम था, तार की लंबाई कम करने पर उसका वो बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं, इतना तो घट गया। उसके बाद इसके अंदर क्या होगा, 5 गुना कम हो जाएगा इसका रेजिस्टेंस, यानी 1 ओम। 1 ओम बच गया। जो 1 ओम बच गया तो तार की लंबाई घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इससे आपका ये क्लियर होता है कि इसके अंदर जो है प्रतिरोध हमारे तार की लंबाई के ऊपर भी निर्भर करता है। पहला जो प्रकृति पे निर्भर करता है, दूसरा क्या है उसकी लंबाई पे निर्भर करता है, तीसरा क्या है उसका, तीसरा है जो वो चालक का प्रतिरोध, तार की मोटाई, जिसको बोल सकते हो आप अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तीसरा पॉइंट है हमारा चालक का प्रतिरोध, तार की मोटाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी निर्भर कर सकता है। तो आप इसको बोल सकते हो डिपेंड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। डिपेंड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो तार की मोटाई है उसके लिए हम पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहले पहला पॉइंट होगा, यदि तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, तो यहाँ पे लंबाई के उल्टा होता है। लंबाई के अंदर क्या होता था, लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध बढ़ता है, लंबाई घटती है तो प्रतिरोध घटता है। यहाँ पर अगर क्षेत्र जो उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जिसको आप क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हो, यदि वो बढ़ेगा तो उसके बाद आपका रेजिस्टेंस घटेगा, यदि वो घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यदि तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, यानी उसको कम कर दिया हमने आधा, मान लिया हमारे तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल था या मान लो आप 15 और उसका रेजिस्टेंस कितना था 9 ओम, तो ये था। तो उसके लिए हमारा क्या था, जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 15 था, अगर हम उसको आधा कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो ये कितना हो जाएगा इसका 7.5, और तो हमारा उसका ये 2 गुना हो जाएगा 18 ओम। इस तरह से कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा। आप इसको सीधी सरल भाषा में बोल सकते हो, यदि तार की मोटाई जितनी जितनी या जितने
जितने गुना घटाई जाती है तो उसका प्रतिरोध उतने गुना बढ़ जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 15 से इसको 7.5 हो गया, ये 9 से क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। उसी तरह सेकंड पॉइंट है इसका, यदि तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 2 गुना कर दिया जाए, दो गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसके अंदर आप एक चीज देखो, मान लिया हमारा यहाँ पे क्या था, मान लिया हमने मान लिया 16 है और उसके क्या है 8 ओम उसका क्या है प्रतिरोध है। तो इसको अगर क्षेत्रफल को हम 32 कर दें तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा, उसके बाद 8 बटा ये हमने क्या किया 16 गुना 2, इसको डबल किया तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा 4 ओम, 4 ओम। इस तरह यानी हम जितना इसको आप लिख सकते हैं, यदि तार की मोटाई जितने गुना बढ़ाई जाएगी तो तार का प्रतिरोध उतने गुना घट जाएगा। यानी हमने यहाँ पे क्या माना था, 16 था, 16 को मान लिया हमने 4 गुना कर दिया, 16 चौका 64, तो हमारा रेजिस्टेंस कितना था 8 ओम, तो हम इसको 4 गुना कम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 ओम। तो इस तरह से हमारा जो है प्रतिरोध है वो किस किस चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो जो हमारा मटेरियल है कि वो कंडक्टर है किस मटेरियल का उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात कि उसकी लंबाई क्या है, तार की कंडक्टर की लंबाई कितनी है, और जो है उसका प्रतिरोध। उसके बाद लंबाई के साथ हम क्या छेड़छाड़ करते हैं, लंबाई को बढ़ाते हैं घटाते हैं, लंबाई को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध उतना बढ़ जाता है जितनी बढ़ाते हैं, और जितना गुना उसको घटाते हैं तो प्रतिरोध उतने गुना घट जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, उसको जितने गुना हम बढ़ाएंगे तो उतने गुना उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा, और जितने गुना हम उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को घटाएंगे उतने गुना उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ये था तो हमारा इन सब से सेकंड और थर्ड फॉर्मूला से निकल के, और फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीनों पॉइंट से निकल के हमारा एक फॉर्मूला आया है जिसमें हम क्या बोलते हैं आर, आर सिंबल है हमारा किसका, प्रतिरोध का, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। अब मैं रेजिस्टेंस को या प्रतिरोध को आर से लिखूंगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां से हम चीजें लिख सकते हैं एल बाई ए, एल बाई ए लिखते हैं तो इसके अंदर हमारा क्या होगा, सबसे पहले आर इज इक्वल टू एल बाई ए। तो इसके अंदर आप एक चीज देखिए, एल बाई ए लिखते हैं तो हमारा जो डायरेक्टली का जो निशान है उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक इक्वल का निशान लगाने के लिए एक कांस्टेंट यूज करते हैं, उसको बोलते हैं रो, और उसके अंदर एल बाई इंटू एल बाई ए, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रजिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोधकता। विशिष्ट
प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोधकता, और जो एल है वो होती है आपकी लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर यानी तार की लंबाई। और ए क्या है यहाँ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, यानी तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो ये चीजें है हमारी इसके अंदर। तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो इस पे डिपेंड करेगा, किस किस पे, तार की लंबाई पे। यदि यहां से हम कह सकते हैं सेकंड वाली लाइन से कि जैसे ही, एक तो सबसे पहले तो हमारा इसके अंदर है रो, तो जो रो है वो रो हमारा किस पे डिपेंड करेगा, उसकी नेचर पे डिपेंड करेगा। किसके, तो तार के नेचर पे, कि किस प्रकार का नेचर, आपने तांबे का यूज किया है, सोने का किया, चांदी का किया, लोहे का किया है, ठीक है, या एल्यूमिनियम का किया, उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा रो। दूसरा जो हमारा आर है वो उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। जिस तरह लेंथ को बढ़ाओगे उस तरह वो बढ़ जाएगा, जिस तरह घटाओगे उस तरह घट जाएगा। लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो तीसरा पॉइंट ये था हमारा कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा 1/a, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया के। यदि हम उसकी तार की मोटाई जितनी बढ़ाएंगे उतना रेजिस्टेंस घटेगा, जितनी उसकी मोटाई घटाएंगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। इसका आगे कल, उससे आगे हम इसमें करेंगे कि किस तरह से हम अगर तार की लंबाई बढ़ा दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, घटा दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर मोटाई बढ़ा दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, मोटाई घटा दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल पे जो है हरियाणा जीके बाई दीवान सर, और दूसरा इलेक्ट्रिकल स्टडी पॉइंट एसपी सर, तो इस पे आपको हमारे आपके इस तरह वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और हमारा ऑनलाइन कोर्स लेने के लिए ऑनलाइन बैच है, वो ज्वाइन करने के लिए, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस लेने के लिए आप डिवाइन स्टडी ऐप, डिवाइन स्टडी ऐप डाउनलोड करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा ऑफलाइन के लिए, ऑफलाइन के लिए दीवान एकेडमी, ऋषि नगर, नियर बस स्टैंड हिसार। नियर बस स्टैंड हिसार पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो हमारा जो है एएलएम का और जेई का और एसए के लिए बैच जो है स्टार्ट हो चुका है। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सबका।